रात के वक्त शौहर को दोनों बीवियां हवस के साथ अपने अपने कमरे में क्यों बुला रही थीं? फिर शौहर ने दोनों बीवियों को कैसे खुश कर दिया? सलीम एक बड़ी कंपनी में काम करता था। वो अपनी बीवी से खुश नहीं था क्योंकि सलीम की वो हाजत पूरी नहीं कर सकती थी। सलीम बीवी को देखकर सोचने लगा कि अब मैं दूसरी शादी करूंगा ताकि मैं हर रात अपनी हाजत को अच्छे से पूरा कर सकूं। एक दिन सलीम दूसरी लड़की से निकाह करके उसको अपने साथ घर लेकर आ गया। जब पहली बीवी ने देखा तो उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, पर शौहर की मर्जी के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। सलीम दोनों बीवी को देखकर बड़ा खुश हो रहा था कि अब मैं हर रात दोनों के साथ जन्नत की सैर करूंगा। जब रात के वक्त पहली बीवी सो जाती तो वो चुपके से उठता और देखता कि कहीं ये जाग तो नहीं रही। फिर वो फौरन उठकर अपनी दूसरी बीवी के कमरे में चला जाता। शौहर को दूसरी बीवी के पास ज्यादा मजा आता क्योंकि वो नई थी। दूसरी बीवी ने शौहर से कहा कि आप हर रात मेरे साथ ही रहे ताकि मैं आपको हर रात अच्छे से खुश कर सकूं। शौहर जब ये सुनता तो उसको बड़ा मजा आता। शौहर बहुत ही हरामी किस्म का था। वो दूसरी बीवी से कहता कि मैं पहली बीवी से लाख गुना ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूं। जब शौहर पहली बीवी के पास होता तो वो उनकी तारीफ करता था और वाली की बुराई करता था। हर रात जब शौहर दूसरी बीवी से काम खत्म कर लेता तो वो फौरन चुपके चुपके पहली बीवी के पास जाकर सो जाता था। दिन के वक्त शौहर दोनों बीवियों को देखकर सोचता कि मैं कितना नसीब वाला हूं जो मुझे दो दो बीवियां मिली हैं। एक रात शौहर अपने मामूल के मुताबिक उठा और पहली बीवी को छोड़कर दूसरी बीवी के कमरे में चला गया। कुछ देर बाद पहली बीवी की आंख खुली तो उसने देखा कि शौहर बेड पर मौजूद नहीं है। वो फौरन अपने बेड से उठी और कमरे के बाहर चली गई। जब उसने दूसरी बीवी के कमरे में कान लगाकर सुना तो उसको पता चल गया कि शौहर दूसरी बीवी के साथ मजे कर रहा है और उनकी बुराई कर रहा है। जब उसने ये देखा तो वो फुट फुट कर रोने लगी और सोचने लगी कि मर्द जात की हवस को कोई पूरा कर ही नहीं सकता। उसको अपने शौहर पर बड़ा गुस्सा आता, पर वो समझदार औरत थी। वो फौरन चुपचाप अपने कमरे में वापस आकर बेड पर सो गई। सुबह पहली बीवी उठकर कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि शौहर और दूसरी बीवी दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। जब उसने ये देखा तो वो सोचने लगी कि अगर मैं इसकी हाजत को पूरा नहीं करूंगी तो वो मुझसे ज्यादा दूसरी वाली से मोहब्बत करने लगेगा। शौहर को दूसरी वाली के साथ देखकर उनको बड़ी जलन हो रही थी। जब शौहर काम पर चला जाता तो वो दोनों बीवियां घर काम की वजह से दोनों एक दूसरे से झगड़ा करती थी। अब वो दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगी। दोनों बीवियां शौहर को अपना बनाना चाहती थी। जब पहली बीवी अपने खर्चे के लिए हर माह पैसे मांगती थी तो दूसरी बीवी ये देखती तो वो फौरन शौहर के पास आती और कहती कि मैं भी आपकी ही बीवी हूँ, मुझे भी खर्चे के पैसे चाहिए। शौहर दोनों बीवियों को सेम पैसे दिया करता था। शौहर सोचता कि अब हर चीज का खर्चा डबल होने लगा है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन दोनों को कैसे समझाऊं। अब दोनों बीवियों में एक दूसरे के खिलाफ बहुत ही ज्यादा नफरत हो चुकी थी। अब रात के वक्त शौहर पहली बीवी के कमरे में जाता तो दूसरी बीवी से बर्दाश्त नहीं होता था। दूसरी बीवी फौरन कमरे का दरवाजा खटखटाती थी। जब शौहर बाहर निकलता तो दूसरी बीवी कहती कि मेरे कमरे में आओ, इस चुड़ैल के कमरे में क्यों जाते हो? ये देखकर पहली बीवी को बड़ा गुस्सा आता, पर वो दोनों बीवियां एक दूसरे का मुंह भी देखना पसंद नहीं करती थी। जब शौहर दूसरी वाली बीवी के कमरे में होता तो पहली वाली बीवी को उस पर बड़ा गुस्सा आता। वो बदला लेने के लिए फौरन अपना फोन निकालती और शौहर को कहती कि अभी के अभी बाहर निकलो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। शौहर जब बाहर निकलता तो पहली बीवी उनसे कहती कि मैं इसके कमरे में कभी नहीं जाने दूंगी। एक रात शौहर ने देखा कि दोनों बीवियां अपने अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी शौहर को उंगली के इशारे से अपने अपने पास हवस से बुला रही है। शौहर ये देखकर हैरान रह गया कि अब मैं करूँ तो भला क्या करूँ? पहली के पास जाऊंगा तो दूसरी नाराज और दूसरी के पास जाऊंगा तो पहली को तकलीफ, अब भला मैं क्या करूँ? शौहर उस रात कमरे के बाहर चादर बिछाकर सो गया। शौहर सोचने लगा कि मैंने चंद मजे करने के लिए अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। कुछ महीनों बाद दोनों बीवियों ने पति की हालत फकीरों जैसी कर दी थी। दोनों बीवियों ने पति की पूरी सैलरी खर्च कर दी थी। एक दिन पति की सहन शक्ति की सीमा पार हो गई। उसने दोनों बीवियों को अपने पास बुलाया और उन्हें 3 तलाक दे दिया। गुस्से में उसने दोनों बीवियों का हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर भगा दिया। लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ दोस्त। मेरे बच्चे मेरी बात सुन। कसम देने वाले को तो तू भर भर के लाइक सब्सक्राइब करता है। आज देखता हूँ मुझे कौन लाइक सब्सक्राइब करता है। आजकल हर नौजवान को 2 बीवियों की ख्वाहिश होती है, लेकिन जब तक आपके पास दोनों को रखने का उचित इंतजाम न हो तब तक किसी इंसान को 2 शादियां कभी नहीं करनी चाहिए।